हेलो दोस्तों, आज हम आपको गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजारों के बारे में जानकारी देंगे। इसके जो टूल्स होते हैं गैस वेल्डिंग में प्रयोग करने वाले, वो निम्न प्रकार के होते हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग करना है, उसमें हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, एसिटिलीन सिलेंडर होना चाहिए। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो फ्लो को बढ़ाएगी और एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है वो आग जलाएगी। जब दोनों गैस आपस में मिलेंगी तभी गैस आग जलेगी, गैस वेल्डिंग होगा। लेकिन इसके साथ में हमें और भी टूल्स चाहिए। वो क्या है? वेल्डिंग टॉर्च होना चाहिए, उसके साथ एसिटिलीन रेगुलेटर, ऑक्सीजन रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर नहीं होंगे तो गैस एकदम सिलेंडर से निकलेगी कैसे? तो हमें क्या करना है, दोनों के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर या रेगुलेटर उनके ऊपर लगाएंगे। एसिटिलीन है तो एसिटिलीन के ऊपर लगाएंगे। जो एसिटिलीन का सिलेंडर होता है उसकी एंटी क्लॉकवाइज वो सिलेंडर खुलता है, जब उसमें से एसिटिलीन गैस बाहर आएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो क्लॉकवाइज खुलता है। ये विशेषकर बात याद रखना है। जब जो ITI बच्चे वेल्डिंग से करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस वीडियो से वो ज्ञान प्राप्त करके गैस वेल्डिंग अपनी पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके साथ में हमें एक होज पाइप चाहिए, एसिटिलीन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए। जो ऑक्सीजन का होता है वो ब्लू होता है और एसिटिलीन का जो होता है वो रेड सिलेंडर होता है। उसके बाद हमें गैस वेल्डिंग करने के लिए हमें चश्मे चाहिए, गॉगल्स, वेल्डिंग गॉगल्स होता है। फिर हमें चाहिए अप्रोन, क्योंकि अप्रोन को पहन के जब हम कार्य करेंगे तो हमें सेफ्टी रहेगी। उसके बाद हमें हैंड ग्लाव्स चाहिए, हाथों के दस्ताने। दो धातुओं को पकड़ने के लिए हमें समसी चाहिए। टेक्निकल लैंग्वेज में उसे हम टोंग्स बोलते हैं। उसके बाद हमें हैमर चाहिए, हथौड़ा। चीजल चाहिए, चीजल को हम हिंदी में छेनी बोलते हैं, जिसके द्वारा हम जो बनानी है उसको काटना है। उसके बाद में हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए। ट्राई स्क्वायर का क्या करना, जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उसको राइट एंगल में नापने के लिए हमें ट्राई स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। और हैमर से चोट मारेंगे और चीजल से धातु को काटेंगे जिसके हमने वेल्ड करना है, जिस भी आकार में। उसके बाद हमें एनविल चाहिए, क्योंकि एनविल इसलिए चाहिए कि एनविल के ऊपर हम धातु को रखेंगे और हैमर से चोट मारेंगे तभी धातु काटेंगे। ऐसे हम दीवार पे रख के काटेंगे, ये जमीन पे रख के, तो वो दीवार टूट जाएगी और जमीन में धंस जाएगा जो भी धातु काटेंगे। क्योंकि जमीन भी तो इतनी मजबूत नहीं होती है ना। क्योंकि इनके जॉब को काटने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज में
हमें एनवेल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोनों सिलेंडरों को खोलने के लिए हमें की चाहिए, चाबी, तभी तो हम गैस फ्लो खोलेंगे ना। फिर उस पर हम वो लगाएंगे सिलेंडर, तभी तो उस पर कार्रवाई करेगा, अदरवाइज कैसे काम करेगा वो। उसके बाद टिप क्लीनर चाहिए। टिप क्लीनर से हम जो धातु पे मोर्चा लगा है, जंग लगा है, उसको साफ करना होता है। उसके बाद चाहिए हमें गैस वेल्डिंग करने के लिए, दोनों सिलेंडरों को रखने के लिए हमें ट्रॉली चाहिए। ट्रॉली से क्या होता है, वो पोर्टेबल होती है। ट्रॉली को हम इधर से उधर सिलेंडर को ले जा सकते हैं। जहां पे भी हमें गैस वेल्डिंग करना है वहीं पे हम पोर्टेबल ट्रॉली में सिलेंडर को रख के, और हम उसको जहां पे हमें गैस वेल्डिंग करना है वहीं पे हम उसको, दोनों सिलेंडरों को, जो सामान है गैस वेल्डिंग का, उस सामान को उस ट्रॉली में रखेंगे और हम जहां पे कार्य करना उस कार्य को पूरा दें, अंजाम तक पहुंचा देंगे। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन आरंभ में भी हमें यह याद रखना है कि कौन सी धातु के ऊपर हमें वेल्डिंग करना है। एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, जीआई पाइप है, जिंक है, जो भी है, अनेक प्रकार के मेटल होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें उन राडों का प्रयोग करना है आरंभ में। एल्यूमिनियम का जो ज्वाइंट करेंगे, सिलेंडर यही होंगे, टूल्स यही होगा, लेकिन उसके लिए जो एल्यूमिनियम है उसके लिए एल्यूमिनियम की रोडी चाहिएगी हमें, तभी हम उसके ऊपर वेल्डिंग कर पाएंगे। अगर स्टील का है हमारे पास तो उसके ऊपर हम कॉपर का या पीतल का टक्का लगाते हैं। पीतल की रोड मार्केट के अंदर मिलती है, उस रोड के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं। या लोहे का करना है तो लोहे के ऊपर हम, लोहे की रोड मिलती है आयरन की। और इलेक्ट्रिक जो हम वेल्डिंग करते हैं वो आर्क रोड मिलती हैं, उसके ऊपर आर्क चढ़ा होता है, अंदर से उसके अंदर लोहे की रोड होती है। जब हम वेल्डिंग करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर बिजली नहीं है तो हमारा काम रुक जाता है। आजकल तो नवयुग में गैस वेल्डिंग का प्रयोग बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोई भी काम जल्दी जल्दी करके और खत्म कर देते हैं। कहीं पे भी हमें गैस वेल्डिंग करना है, बिजली का इंतजार नहीं करना होता है। और जब इलेक्ट्रिक की वेल्डिंग करेंगे तो उसके अंदर हमें सेफ्टी बहुत रखनी पड़ेगी। जो ट्रांसफार्मर होता है, कितने एचपी का ट्रांसफार्मर है, कितना बड़ा है, कितने वाट का है, कैसे हमने उसको तार लगाना है। जो हम तार लगाएंगे तो बिजली में हमें सेफ्टी चाहिए। और गैस वेल्डिंग में हमें ऐसा कुछ सेफ्टी नहीं चाहिए। गैस वेल्डिंग में सिर्फ हमें यह सेफ्टी है कि हमें जब कार्य करेंगे तो कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें करंट का ध्यान नहीं रखना होता है, क्योंकि उसको बिजली से हमें करना ही नहीं है। दो सिलेंडरों का मिला के आपस में, और उसमें हम गैस वेल्डिंग कर लेंगे, एक एसिटिलीन, एक ऑक्सीजन। जब फ्लो को बढ़ाना है तो हमें न कि एसिटिलीन सिलेंडर के फ्लो को बढ़ाना है, हमें ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो वो स्पीड के साथ वो कार्य करेगी। जब धातु काटेंगे हम तो गैस वेल्डिंग का फ्लो बढ़ जाता है, बनाना होता है। वो हमेशा अंगूठे के ऊपर ही होता है, अंगूठे के ऊपर उसको ऐसे करेंगे तो वो। और जो टॉर्चें आती हैं गैस वेल्डिंग में, वो टॉर्चें भी एक सेट के अंदर 5 आती हैं। काटने के अलग है, जोड़ने के अलग है,
हर प्रकार की उसके अंदर 5 प्रकार की हमारे पास टॉर्च होती हैं। उन टॉर्चों का कार्य के हिसाब से हमें प्रयोग करना होता है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि गैस वेल्डिंग के औजार और उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिस चैनल का नाम है नरेश सर ITI। और ITI के बच्चों के लिए ये जो हमने टूल्स बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टूल्स की जानकारी प्राप्त करना बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि कहीं भी जाकर के वो अपनी दुकान खोल सकते हैं, गैस वेल्डिंग करना सीख सकते हैं, टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और भी जो घरेलू काम होते हैं उसको भी करवा सकते हैं कि इस टूल के माध्यम से ये काम होगा। अभी हम आपसे आगे लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ में। ओके, थैंक यू।